हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स यूजिंग चार्ट्स। सिर्फ चार्ट्स को देखकर क्या आप मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? मल्टी बैगर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं। अगर आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना हो जाता है तो ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस 10 गुना या कई गुना बढ़ जाता है उसे हम मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। तो अगर आपने कुछ मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गया तो कैसा रहेगा? आप कहोगे बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट्स में क्या देखना होता है, कैसे पता लगेगा कौन से स्टॉक के अंदर हमें एंट्री करनी है, कब करनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं, बट इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब आज का जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ मैं आपको नहीं देने वाला, एक ऐसे ट्रेडर जिन्हें 20 सालों का एक्सपीरियंस है आज हमारे साथ कनेक्ट करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय फिजडम। तो फिजडम की तरफ से आज आपको एक ऐसे ट्रेनर सिखाएंगे जो लगातार ट्रेड करते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से ना सिर्फ कमाए हैं बल्कि लोगों की हेल्प करी है कमाने में। एंड वो आज आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड ही इज़ नन अदर देन मिस्टर विशाल मेहता। सो विशाल जी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं और वो आपको सिखाने वाले हैं कि चार्ट्स को देखकर आप कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करोगे। सो हियर वी गो। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया आपको, आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो आपको अपने सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस देने वाले हैं। अगर मैं इनकी एज तो छोड़ो, एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर को 20 सालों का एक्सपीरियंस है और उसमें 7 साल और ऐड कर दो तो मेरी एज आ जाती है। तो मैं 27 साल का हूं और सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब देखो, मैंने ये चीज सीखी है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो जिन लोगों के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके साथ आ जाओ, उनसे सीखना शुरू कर दो। तो भाई मैं सर की एज तक जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा, बट सर के एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीख सकता हूं। एंड इनफैक्ट आप लोगों की भी हेल्प हो सकती है कि आप लोग भी सर के एक्सपीरियंसेस से सीखें। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करा है, शेयर मार्केट में कदम रखा है, सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो आपके जैसे लोग जब उन्हें गाइडेंस देते हैं ना सर, माय ऑडियंस बिकम सो ग्रेटफुल। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू पुष्कर, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू मुझे बुलाने के लिए एंड शेयर माय नॉलेज। विशाल जी, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट मेरे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं। तो खैर, मैं चाहूंगा कि आपकी कहानी आप ही की जुबानी हो जाए। थैंक यू पुष्कर, आपने जैसे बताया कि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन दो इम्पोर्टेंट चीज होती है। एंड आई ऑलवेज राइट सम, मैं बहुत बार ताने खा चुका हूँ, मैं एजुकेशन को स्मॉल में लिखता हूँ और एक्सपीरियंस को कैपिटल ई में लिखता हूँ, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको इतना कुछ एजुकेशन में दे देती है। तो यस, 20 साल का एक्सपीरियंस से जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज से चालू किया था। तो आई वर्कड, लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। आई वर्कड विथ लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे चार्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर आइरिस करके था, 2002 में चालू हुआ था। आई वाज द फर्स्ट गाय विद देम। देन रिलायबल सॉफ्टवेयर, फाल्कन, फॉक्स ट्रेडर करके बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। तो वहां पे मैंने एवरी डे 3 नए ट्रेडर को मिलता था और वो 3 नए ट्रेडर मेरे को 3 नई चीज सिखाते थे। फिर वहां से मैंने मेरा करियर मूव किया एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। सो मैं ILNFS इन्वेस्टमार्ट करके एक ब्रोकिंग कंपनी थी, वहां पे काम किया। फिर वहां से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक थॉमसन रॉयटर्स एंड ब्लूमबर्ग। और वहां पे मुझे एक बड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिला। वहां पे आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद दी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का अकाउंट मैंने हैंडल किया है, प्रशांत जैन जो HDFC टॉप 100 के फंड मैनेजर रह चुके, तो उनको मैंने सर्विसेज दी। उनको कभी कुछ क्वेरी होती थी, कभी कुछ जानना होता था, तो आई यूज्ड टू हेल्प देम विद देयर क्वेरीज। तो ये पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट, आई एम अ BSc स्टैटिस्टिक्स। कभी फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा ग्रो अप कर रहा था, लेकिन CMT जो एक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन कोर्स कहा जाता है, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस। जैसे लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए CFA करते हैं, अगर आपको टेक्निकल सीखना है और डिटेल में सीखना है तो CMT करता है। तो आई एम द chartered market technician, one of the first 20 chartered market technician in India, and I'm the co-chair for Indian chapter as well, जहाँ पे हम लोग सब टेक्निकल एनालिस्ट जमा होते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है। कमिंग टू दी पैसा बनाना, पैसा तोड़ना, that is a long journey, but after a point of time you become a consistently profitable trader.
सर मतलब आज मुझे लग रहा है कि आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और आज मैं इतना कुछ सीख पा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली मैं तो इन फ्यूचर ट्राई करूंगा कि आपसे टाइम लेके बॉम्बे आ जाऊं और आपके पास बैठ के भी सीखूं, क्योंकि मैं खुद बहुत पैशनेट हो गया हूँ जब से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। सो सर आज बेसिकली हमने जैसे टॉपिक चूज किया है लोगों को सिखाने के लिए कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, बट यूजिंग चार्ट्स, बिकॉज आप तो चार्ट्स के मतलब मैं क्या बोलूं बीच में पितामह हैं। अगर इतने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आपने राकेश झुंझुनवाला जी का अकाउंट मैनेज किया हुआ है, तो करोड़ों रुपए जिस इंसान ने मैनेज किए, सामने वाले को कमा कर दिया, बना कर दिया, वो हमारे लोगों को कितना कुछ सिखा सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो सर आज जैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करते हैं, तो उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए यूजिंग चार्ट्स, आज इसके ऊपर आप प्लीज ट्रेनिंग दीजिए। डेफिनेटली। सो पुष्कर, आई विल मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा, लोगों को क्लैरिटी मिलती है सर देखने से, कोई दिक्कत सही नहीं। बात है, एकदम सही बताया आपने। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एंड इट इज पावर्ड बाय फिल्टम। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल। सो लेट मी जस्ट, 4 मेजर तरीके होते हैं अगर मैं एक फंडामेंटल और टेक्निकल की बात करूं। और मैं जब भी अपनी जर्नी में गया था तो मेरे को हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता था कि फंडामेंटली यूज करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन था क्यों फंडामेंटल यूज करना चाहिए। वो लोग मुझे हमेशा एक एग्जांपल देते थे कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बाय इन्वेस्टिंग हैज बिकम वॉरेन बफेट, लेकिन आप कोई ट्रेडर को नहीं जानते। लेकिन देयर आर मेनी मेनी बिग ट्रेडर्स दैट आई नो ऑफ, ओके, जो कंसिस्टेंटली पैसा कंपाउंड कर रहे हैं। राइट। तो वो एक फिलोसॉफी होती है कि आप क्या कंफर्टेबल हो, या फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स। राइट। तो कौन सा बेटर होता है, कोई बोलता है फंडामेंटल बेटर है, कोई बोलता है टेक्निकल बेटर है। मेरा मानना है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल पुष्कर, कि अगर आप बोटिंग करने जाते हो, आई नो यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, राइट, और आई नो यू आर गोइंग टू गो फॉर बोटिंग एज वेल, यस। यस सर। तो वहां पे 2 पार्ट होते हैं। जब भी आप बोटिंग करते हो तो एक पानी का बहाव, सी का जो अंडर वाटर करंट है, और दूसरा आपका विंड डायरेक्शन या हवा का डायरेक्शन। वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेलिंग के लिए, आपकी बोट राइड के लिए। अगर आप समझो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी का बहाव भी यहाँ जा रहा है और हवा भी यही रुकी है, तो आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ होगी। लेकिन अगर आपका पानी का बहाव कहीं और है और आपका हवा का डायरेक्शन कहीं और है, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। आप तैर लोगे, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्टी होगी। राइट। सो वैसे ही हम लोग ये जो फंडामेंटल और टेक्निकल की जो फाइट होती है उसको कंबाइन कर देते हैं। हम लोग लड़ते नहीं है, उनको कंबाइन कर देते हैं और बिकम अ पावरफुल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके लिए हम लोग 4 मेजर फैक्टर यूज करेंगे, जहां पे हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल को कंबाइन करके जी एक अच्छी सी मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढ पाएंगे, तो वो समझेंगे। ठीक है। राइट सर। तो पहला वाला है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स विद फंडामेंटल कैटलिस्ट। दूसरा वाला है बिजनेस मॉडल वेयर दे आर इन मोनोपोली और डिओपोली बिजनेसेस। ओके सर। तीसरा है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, और चौथा है मार्केट साइकिल्स। तो इन 4 तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन से स्टॉक्स में बने रहना है या एंट्री करनी है। दैट इज वेरी ट्रू। सी, फंडामेंटल्स आपको बताएगा कौन से स्टॉक लेने हैं, टेक्निकल एनालिसिस बताएगा कहाँ लेने और कहाँ निकलना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे जहन में रखनी है कि फंडामेंटल क्या लेना है और टेक्निकल बताएगा कहाँ बेचना है और कहाँ एंट्री लेनी है। क्या बात है सर, मैं भी याद रखूंगा सर प्लीज। ये चारों के ऊपर आज ट्रेनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है सर मुझे, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए सर। डेफिनेटली पुष्कर, थैंक्स अ लॉट। सो पहला वाला लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स विद फंडामेंटल कैटलिस्ट। देखो, कोई भी चीज अपने आप में बढ़ती या घटती नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज अपने आप में बढ़ेगी नहीं जब तक वहां पे कोई कैटलिस्ट या न्यूज या ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं आते। ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया फिल्टम चार्ट का दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। और ये आप देख सकते हो कि रिलायंस का चार्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हम लोग एक मतलब थोड़े टाइम के लिए कभी मजाक बन गया था 2015, 16, 17 में कि आप रिलायंस में पैसे डालो या फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालो, सब सेम ही है,
क्योंकि वो Right. कहीं बढ़ता या घटता नहीं है। राइट तो राइट रिलायंस केप्ट ऑन मूविंग, एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होता रहता 330 से 570 और कहीं पे भी नहीं जा रहा था। ऑल्दो वो एक बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी थी, लेकिन इफ यू सी दैट Jio was announced, which was a game changer. It was a big catalyst for Reliance to propel के भाई इतना जो रेवेन्यू अभी तक क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम बिजनेस से आ रहा था, लेकिन कुछ नया नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी ये जियो लॉन्च हुआ, दैट बिकेम अ मेजर कैटलिस्ट, वैल्यू अनकवर हो गई। सो ये आपको एक स्टॉक तो मिल गया लेकिन कहाँ बाय करना है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया राइट आफ्टर 2009 टू 2017, मतलब अगर 8 साल के बाद अगर कोई स्टॉक बाहर निकल रहा है तो वो ऐसे रुकने वाला नहीं है। और एक मैं बचपन में ना, मेरे को बहुत बुरी आदत थी, आपकी भी रहेगी आई एम श्योर, जब भी पेन होती थी ना, पेन, बॉल पेन, उसकी एक स्प्रिंग होती थी। अब क्या करते थे, बॉल पेन से निकालते थे, स्प्रिंग को दबा दबा के से रिलीज करते थे। हाँ बड़ा कर देते यस बड़ा करते थे। सेम थिंग यहाँ पे होती है। जब भी आप देख रहे हो कि ये 8 साल तक ये स्टॉक दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, और जैसे ही वो फटेगा तो वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं, वो बढ़ते ही रहेगा। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए कौन से कैटालिस्ट वर्कआउट हो रहे फॉर द लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट हुआ था फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट सर लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। राइट सर द एग्जांपल है CDSL। ओके, वहां पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो CDSL ने लिस्टिंग की, प्राइसेस नीचे ही आने चालू हो गए, मतलब 250 के भी नीचे चला गया था और नोबडी वाज पेइंग इंटरेस्ट, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अराउंड जुलाई 2020 के आसपास इट ब्रोक आउट, और एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ उसका, IPO बेस्ड ब्रेकआउट बोलते हैं जिसको। राइट सर लेकिन ये ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं हुआ। What was the catalyst? In the post-pandemic world, the number of Demat accounts jumped 2.2 times. Right, And sir. Fisdom had seen a great growth in their account opening, and CDSL was also beneficiary. CDSL को भी बहुत benefit हुआ because Absolutely. Fisdom also use CDSL. बिल्कुल ठीक बात है So ये जो बड़े breakouts होते हैं, that are always done with a story. क्योंकि स्टोरी के पीछे का एक कैटलिस्ट होता है जो प्राइस को एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की रेंज में लेके जाता है। सो पहला रूल है, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो तब उसका एक फंडामेंटल कैटलिस्ट ढूंढो कि व्हाट इज दैट विल ट्रिगर द प्राइसेस टू अ न्यू हाई। और बहुत लोग फंडामेंटली हमेशा यहाँ पे बाय करने की ट्राई करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि डीप वैल्यू बाय। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर और कंबाइन करना चाहते हो फंडामेंटल को, तो यू विल लुक फॉर अ ब्रेकआउट। क्योंकि ये स्टॉक ये कितना टाइम पड़ा रहता था अपने को नहीं पता है, लेकिन जब भी ये एक कैटलिस्ट ट्रिगर हुआ उसकी वजह से द प्राइस इज जस्ट शॉट अप। राइट सर सो दैट्स हाउ वी आर यू नो लॉ ऑफ मोशन जैसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट चाहे वो स्टेशनरी में हो तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोकेगी नहीं या पुश नहीं करेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लग रहा है सर कि मतलब जब उसके अंदर शायद पीपल विद बिग कैपिटल्स और इंस्टीट्यूशंस एंटर करे और तो उसके बाद तो देयर इज नो एंड। आपने 100% करेक्ट बात बोली क्योंकि मार्केट भी न्यूटन्स के लॉ फॉलो करता है, राइट? फिजिक्स इज एवरीवेयर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर अबाइड बाय दोस लॉज। सो एक चीज जो बढ़ रही है वो बढ़ती रहती है until the resistance comes in. So जब भी हम लोग अपनी फॉरवर्ड सीरीज आएंगे वहां पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इंडिकेटर की बात करेंगे, पर ये सब जो आपने बात की है उसको हम लोग हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। श्योर सर, मैं आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। सेकेंडली मैं हमेशा मानता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए टेक्निकल तो है, लेकिन एक फंडामेंटल जो कैटलिस्ट की बात की थी, लेकिन एक बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना है और मैंने देखा है कि जो मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हुए हैं, जो अच्छे टेक्निकल साउंड मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हुए, आइदर दे आर इनटू मोनोपोली और डिओपोली बिजनेस। नाउ मोनोपोली और डिओपोली बिजनेस क्या होता है आई थिंक सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, मोनोपोली क्या है कि अगर मैं कोई बिजनेस में एंटर होता हूँ
तो मेरे जैसा काम करने वाला कोई नहीं है, राइट सर, मतलब आई एम दी ओनली वन। अगर उनको कुछ खरीदना है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, श्योर सर, ठीक है। और दुनिया में मोनोपोली बिजनेस बहुत एंकरेज नहीं करते हैं, इसीलिए दे विल ऑलवेज, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक श्योर कि वहां पे डिओपोली या ओलिगोपोली होती है, मतलब आपका एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप समझोगे, अगर आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो यू डोंट ओनली ट्रेड ऑन एनएससी, यू ट्रेड ऑन बीएससी एंड एनएससी, सो देयर इज अ डिओपोली। अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो मतलब हर में से आपको एक चॉइस मिलती है। तो मैंने देखा कि और मैंने बताया कि मैंने राकेश जी का ब्लूमबर्ग की तरफ से अकाउंट हैंडल किया था, उनका पैसा मैनेज नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ओके उनमें मतलब मैंने देखा कि उनकी कुछ स्टॉक पिक्स थे, जैसे कि क्रिसिल, जैसे कि टाइटन, ठीक है। वो कौन से बिजनेस मॉडल थे, बिजनेस मॉडल बड़े सिंपल थे। क्रिसिल एक कंपनी को रेट करते थे और फिर उनसे फीस लेते थे। अभी आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है, क्लाइंट सामने से आता है, आपको पैसा देता है और बोले मेरे को इवैल्यूएट करो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में बैठ गया था पहले। इवन टाइटन जो उनका मल्टीबैगर पिक था, मतलब ही वाज द ओनली गाय जो आपका एक ऑर्गेनाइज मार्केट, जो गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट है या वॉच मार्केट का, एक ऑर्गेनाइज मार्केट में एक ही प्लेयर था, एंड दैट्स व्हाई इट गॉट बेनिफिटेड अ लॉट। सो अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊंगा तो व्हाट विल बी द फर्स्ट ब्रांड दैट विल कम टू योर माइंड? पुष्कर, कोलगेट, राइट? सो दैट्स हाउ यू आल्सो थिंक। कभी कभी एक छोटी सिंपल सी चीज, वॉरेन बफेट ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया था जिलेट में, ओके और उन्होंने क्या बताया जिलेट के कि आदमी पैदे होते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, वो शेविंग करते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, दाढ़ी बनती रहेगी और जिलेट को फायदा होते रहेगा, राइट सर। सिमिलरली हम लोग जब भी छोटे थे तभी हम लोग ने सबसे पहले कोलगेट वाज द ब्रांड। आज की तारीख में अगर आप एक फोटो कॉपी कराने जाते हो अपने कुछ कार्ड की, तो आप क्या बोलते हो? जेरोक्स कराने जा रहा हूँ, राइट सर। आप कभी भी नहीं बोलते हो मैं 40। हाँ, नूडल्स मतलब मैगी हो गया सर, सिमिलरली नूडल्स हो गया तो मैगी हो गया, जैसे फोटो कॉपी का जेरोक्स हो गया, तो उन्होंने अपनी ब्रांड वैसे बना ली है। राइट सर। सो अगर आप एक ऐसी ब्रांड देखते हो कोलगेट, ठीक है, वी कैन सी फ्रॉम 2009 फ्रॉम 250 रुपीज टू 70-50, इट्स एन मल्टी बैगर। सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट में उसको कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? ये आप जो ट्राई देख रहे हो, ये ब्रेकआउट्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो नए नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं चार्ट के ऊपर, these are all opportunity for you to get into a multi-bagger stock. आपके पास एक कैटलिस्ट है and then you are entering into the stock once there is a breakout. आप एक बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद एक एंटर कर रहे हो, राइट। so this is but आप एक अब सवाल आता है, मैं ब्रेकआउट पे एंटर कर रहा हूँ, बट अगर ये लॉन्ग टर्म है तो चलो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो समझ आ रहा है, बट अगर मुझे एग्जिट करना है तो कब? which is a very good point. So you know पुष्कर, एक डाउ थियरी का कॉन्सेप्ट हम लोग फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करेंगे कि जहां पे ये चल रहा है समथिंग को व्हाट वी कॉल एज हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, प्राइसेस बढ़ते ही जाता है। लेकिन आपने ये जो कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग को पता है एंट्री कहाँ लेनी है। वो चक्रव्यूह में तो घुस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलना भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब भी कोलगेट समथिंग मेक समथिंग लाइक दिस, which is what we call as a lower top and lower bottoms on a long term charts, right sir, that is your good exit point. तो कि यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सर कितने टाइम ड्यूरेशन की मैं चार्ट पे जाऊंगा, मंथली देखूंगा? मिनिमम, हाँ, सो मिनिमम आप, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ वीकली से स्टार्ट करो, एंड देन योर आपकी मेन टाइम फ्रेम मंथली रहेगी, लेकिन आपको एग्जिट पहले हमेशा वीकली पे मिलेगा। ओके और अगर आपको एक लॉन्ग, मतलब आपकी डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म भी कितनी होती है, पर मैंने बहुत कम टेक्निकल ट्रेडर देखे हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल यूज करते हैं, वो क्वार्टरली यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग मंथली टू एंटर एंड एग्जिट। वो एक ट्रेंड ले लेते हैं मंथली पेपर, जो एंट्री और एग्जिट डिफाइन करते हैं वो वीकली पे करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और जैसे आप लॉन्ग टर्म हो तो जितना लंबा चार्ट आप देखोगे उतना बेटर है, बिकॉज आप देखोगे कि ये जो हायर टॉप बन रहे हैं, ये हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं, राइट? लेकिन जिस दिन अगर कोलगेट ने ऐसा करके नीचे जाके ये बनाया और ये बॉटम तोड़ा, दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर अस कि भाई ये अभी निकलना चालू करना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर थोड़ा निकल जाओ। और हम लोग और एक 2-3 इंडिकेटर की बात करेंगे बाद में,
which can help you to आपको एक अर्ली इंडिकेशन दे देगा भाई निकल जाओ। सर ये तो आपने लोगों को क्यूरियस कर दिया, वो मांगेंगे वीडियो कमेंट्स में कि indicators जो आपने बोला कि अर्ली इंडिकेशन दे देगा निकल जाओ, तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। सेकंड हम लोग का एक एग्जांपल देंगे पुष्कर, कोई भी अब घर का काम करोगे तो सबसे पहली चीज क्या लोगे? हाँ ठीक ये है ना एडेसिव। सर, फेविकॉल लेते हैं। पिडिलाइट का एग्जांपल आ गया, मेरी भी बहुत मतलब वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज में से एक है ये। चलो लेट मी आस्क यू दिस एग्जांपल, डू यू नो दिस वन? आई हैव पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्रीज, अरे जॉकी सर, तो ठीक है सर। सो एवरीबॉडी जिलेट वाले जो कॉन्सेप्ट है, सो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत कॉमन सेंस होती है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। और एक बुक भी होती है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, बट यू कैन यूज टेक्निकल्स, यू कैन यूज टेक्निकल ब्रेकआउट्स टू मेक श्योर दैट योर एंट्रीज एंड एग्जिट, आप एक एंट्री और एग्जिट का कॉम्बिनेशन अच्छा कर सकते हो। जी ठीक है जी जी सर। नाउ व्हाट एल्स, वेयर डू यू बाय बुक योर टाइम? और ये एग्जांपल मैंने लेके अपना इन्वेस्टमेंट किया था बाय द वे। ये जो आप पढ़ते हो, सॉरी IRCTC सर टिकट्स तो you don't have to be a rocket scientist, right? IRCTC got listed, obviously ये split bonus prizes है, लेकिन 117 वाला 650, अगर आपने एक छोटी सी कॉमन सेंस लगाई होती थी कि भाई मेरे को टिकट खरीदना है तो मेरे को IRCTC ही जाना है, तो एवरी न्यू ब्रेकआउट फॉर यू वाज एन एंट्री फॉर यू। एक यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनी, एक यहाँ पे एक एंट्री बनी, एक यहाँ पे एंट्री बनी। दैट मीन्स फंडामेंटल स्टोरी, कैटालिस्ट, मोनोपोली, डिओपोली बिजनेस को आप कंबाइन करके एक ट्रेड जनरेट आइडिया कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट सर। अनदर एग्जांपल, सेकंड अपना कैटालिस्ट, जैसे अभी तक हम लोग ने क्या कौन से कैटालिस्ट लिए? एक तो फंडामेंटल स्टोरी होनी चाहिए, दूसरा मोनोपोली या डिओपोली बिजनेस में होना चाहिए, थर्ड है कि मूविंग एवरेजेस। राइट सर। यस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। और बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी हाँ पुष्कर, यू हैड अ क्वेश्चन। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म का मतलब मूविंग एवरेज 52 हफ्ते 52 वीक्स की लगाएंगे मूविंग एवरेज। 100% करेक्ट। वाई 52 हफ्ते? साल हो गए सर। साल हो गया, मतलब अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो 200 दिन, या फिर वीकली देख रहे हो तो 52 वीक। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर 200 क्यों, 200 252 क्यों नहीं, लीप ईयर में 253 क्यों नहीं? आइडिया इज अब कुछ भी लॉन्ग टर्म ले लो सेम ही होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप सैटरडे संडे निकाल दो, हॉलीडे निकाल दो, तो मोटा मोटी 200 दिन की मूविंग एवरेज बन जाती है। 200 दिन का ट्रेडिंग डेज मिल जाएंगे हमें। अच्छा विराट, सो डू यू लाइक विराट कोहली? हाँ, ही इज अ ग्रेट पर्सन सर, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन वी ऑल नो कि अभी उसका फॉर्म थोड़ा बुरा चल रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। मुझे जब भी कोई एवरेजेस के बारे में सोचना है तो दिस इज आई कीप ऑन थिंकिंग अराउंड इट कि लास्ट 20 मैच में उनकी एवरेज थी 44 रन्स, और आज की मैच में वो 20 रन पे आउट हो गया, तो मेरे माइंड में वो अंडर परफॉर्मेंस है। अगर मैं खाली ये 20 रन दिखता था तो आई कैन नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पाता था ये अच्छा खेला है या बुरा खेला है। राइट सर। आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विथ इट्स एवरेज। राइट सर। यस, सिमिलरली तो अंडर परफॉर्मिंग है। और विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, वी नो ही इज गोइंग टू बाउंस बैक, ठीक है? और नेक्स्ट मैच में ही इज गोइंग टू मेक 60 रन, सो रन ग्रेटर देन एवरेज, ही इज परफॉर्मिंग बेटर। एब्सोल्युटली। अगर यही चीज अगर आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हो और अगर ट्रेडिंग में लेके आते हो, तो जैसे आपने बताया 52 वीक मूविंग एवरेज, मैंने फ्यूचर रिटेल का, फिल्म का चार्ट है, फ्यूचर रिटेल का एक चार्ट निकाला और बहुत सारे न्यूज आए, ये आया, बहुत आया, लेकिन आप देखोगे स्टॉक ने अपनी 52 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना 430 से ही चालू कर दिया था। एब्सोल्युटली सर। हम ट्रेडर की बहुत बुरी आदत होती है कि अपने को लगता है कि नीचे नीचे खरीदते जाओ, एवरेज बनेगी, लेकिन मेरा मानना है आप एवरेज करोगे तो आप एवरेज बन जाओगे। बोला सर आपने, अगर आप एवरेज करते रहोगे तो आप एवरेज बन जाओगे। और मेरे को बहुत सारे लोग, एंड आई एम श्योर दिस इज अ वेरी बिग जोक आल्सो इन द स्टॉक मार्केट, कि अगर आपको लखपति बनना है स्टॉक मार्केट से तो आप करोड़ोंपति होने चाहिए क्योंकि आप एवरेज करते 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 लखपति तो बन ही जाओगे। और बहुत सारे ऐसे करोड़ों, हाँ सॉरी पुष्कर सर, बेटा वो उल्टा करना हो जेन्युइनली तो क्या करा जाए? मैं बताता हूँ, आई टॉक अबाउट इट। अब मुझे तो वही सीखना है सर आपसे, और मेरी ऑडियंस को भी हम उल्टा नहीं सीखना। नहीं, पर अगर आपको पता है क्या नहीं करना चाहिए जी, वही इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। राइट सर। मुझे एवरेज नहीं करनी है, वो इटसेल्फ विल सेव यू मनी। बाकी तो 90 लोग क्या करते हैं, ये एवरेज करते कहीं रिटेल बन गए,
जी लेकिन अगर आप एवरेज ही कम करना बंद कर दोगे तो देयर इज अ चांस दैट यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल. ओके, एंड हाँ विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. एब्सोल्युटली सर. जैसे बताया ना आप करोड़पति, और मैंने मेरी आंख के सामने बहुत सारे करोड़पति को लखपति बनते हुए ये स्टॉक में देखे हुए हैं. हाँ अभी यस भी बैंक. बिल्कुल. मैं बट अब अभी जैसे आप अगर आज अब की बात करें सर, जैसे अब ये मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जब ये गया, सो एज पर अ टेक्निकल एनालिस्ट अभी आप कुछ डिसीजन करेंगे नहीं लेंगे इस पे? सी आइडियली अगर हर एक अपने अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट है, ठीक है. मैं प्रिफर करता हूं कोई स्टॉक जो 52 वीक या लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, ठीक जी है. कुछ टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया जी कि अगर इसके ऊपर गया तो ही मैं ट्राई करूंगा. पर जी. अभी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अभी हम लोग जो नेक्स्ट कैटलिस्ट की बात करेंगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा. क्योंकि देयर सर इज बहुत समथिंग कॉल्ड सारे लोग मुझे स्टेज. क्वेश्चन करते हैं यस बैंक के बारे में. इनफैक्ट मैंने मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, 2-4 लाख रुपए मैंने भी इसमें छोड़ रखे हैं और मैं प्रॉफिट में हूँ. 13 रुपए में मैं प्रॉफिट में हूँ अच्छे खासे. मतलब मेरी जो एवरेज बाइंग है वो बहुत सही है. मतलब अब मेरे हिसाब से वो सही है. अभी मैं प्रॉफिट में हूँ. तो मतलब अब लोगों के हिसाब से उनका अगर आप आंसर देंगे तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको क्या दिख रहा है? सो ऑब्वियसली अगर आप एज अ टेक्निकल प्योर टेक्निकल देखोगे तो आई विल स्टिल नॉट गेट इनटू दिस. ओके, पुष्कर दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है. एक बोलते हैं मीन रिवर्जन ट्रेडर, जो नीचे डिप में बाय करने की ट्राई करते हैं, यस ठीक है. और दूसरे ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स बोलते हैं, जो ब्रेकआउट की राह देखते हैं. जी आई बिलोंग टू दी ब्रेकआउट ट्रेडर कैटेगरी. तो आई विल वेट टिल दिस ब्रेकआउट. ये शायद आई थिंक सो 15-18 रुपए की रेंज है ये. हाँ जिसके ऊपर चलेगा तो ही आई विल स्टार्ट इनिशिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज मेरा पैसा यहाँ पे अटका हुआ है और मैं ट्रेडर हूँ, याद रखना. तो जी ट्रेडर का पैसा चर्निंग होना बहुत जरूरी है. राइट. आई एम लुकिंग फॉर मोमेंटम, और मोमेंटम कभी बिल्ड होता है जब भी देयर इज अ कॉन्फिडेंस कि ये ब्रेकआउट हो चुका है. सो मैंने जैसे बताया कि आप तो मीन रिवर्जन ट्रेडर हो या ब्रेकआउट ट्रेडर हो. सो मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ. आई विल वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस टू ब्रेकआउट. अगर आप मीन रिवर्जन ट्रेडर हो तो आप ये 13, 11, 12 की एवरेज में आप अक्यूमुलेट कर सकते हो. पर आपका मिनिमम टारगेट तो होना ही चाहिए 15 रुपया. सो और दिस इज हाउ आई एनालाइज दी और यस दूसरी बैंक. चीज सर ये है कि स्टॉप लॉस 10 रुपए का लेके चलें जो भी लोग यस बैंक में इन्वेस्टेड है. सही बात है. नहीं बिल्कुल ठीक है सर. मैं भी स्टॉप लॉस लेके ही चलूंगा. अगर पैसा छोटा पे है बड़ा है कोई बात नहीं, बट वी शुड फॉलो पैसा द पैसा था. वी शुड और फॉलो. और मेरा यही मानना है पुष्कर कि आपके पोर्टफोलियो आप देख लो, जो सबसे बड़ा लॉस था ना, एक हाँ टाइम पे बहुत छोटा लॉस था, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि ये छोटा लॉस में ले सकता हूँ, तो वो बड़ा हो और जाता वही है. बहुत बड़ा बढ़ गया. नहीं नहीं ठीक बात है सर. ऐसे ही होता है. जो जो स्टॉक्स हम जिसमें लॉस नहीं लेते वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो पड़ा रहता है. वो गलत है. सही बात है. पर ठीक है सर. अभी तक तो गॉड हैज बीन काइंड. मतलब मेरे साथ तो गॉड हैज बीन काइंड. तो आई एम हैप्पी. इट हैज बीन. कंटिन्यू सर प्लीज. ठीक है. सो जैसे ही हम लोग देख रहे थे कि एवरेज के नीचे चल रहा है, जैसे हम लोग ने विराट कोहली का देखा कि वो एवरेज के नीचे आउट होगा, तो हम लोग को पता है वो अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, लेकिन नॉट ऑलवेज दे विल अंडर परफॉर्म. राइट वैसे ही अगर आपको कोई फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टॉक है जहाँ पे कैटलिस्ट है, आपके जी लिए सबसे मेजर पॉइंट होना चाहिए कि वो 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए. राइट सर. अगर आप टाटा पावर देखोगे तो काफी टाइम से वो नीचे ही चल रहा था, राइट सर. लेकिन जैसे ही ईवी अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की स्टोरी आनी चालू हुई, वो बिकेम अ कैटलिस्ट, एंड राइट देन द स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अबव इट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 52 वीक की एवरेज, और वो 50 वाला 300 तक हो गया, 6 गुना. सो सर तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के लिए मूविंग एवरेज ब्रेकआउट को भी कंसीडर कर सकता हूँ? यूजुअली हम लोग मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, हाँ हाँ लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने के बाद जी अगर आपका कोई 8 वीक का ब्रेकआउट या फिर आपका 26 वीक का ब्रेकआउट या 52 वीक हाई ब्रेकआउट होता है, दैट बिकम्स जी योर ट्रिगरिंग पॉइंट. जी मूविंग एवरेज आपका एक अंडरलाइन वाटर करंट है, ठीक राइट. है, और ये जो ब्रेकआउट है प्राइस का, वो आपका विंड करंट है. क्या बात है सर. और सर फिर फंडामेंटल्स कहाँ गए? तो फंडामेंटल की स्टोरी तो थे ही अपने पास कि इलेक्ट्रॉनिक जो कैटलिस्ट हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, महाराष्ट्र बोल रहे हैं कि हम लोग 10 साल के बाद पूरा ईवी पे चले जाएंगे, और फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर इज बीन द लीडर इन दिस राइट नाउ. राइट सर. तो ये दो सब चीज को कंबाइन करके एक अपनी अच्छी फंडामेंटल स्टोरी ट्रेड कर सकते हो. कमाल सर कमाल. वेरी नाइस सर. थैंक यू सर.
सो सिमिलरली लास्ट वन हम लोग ने लिया था, ऑल्दो इसमें फंडामेंटल स्टोरी नहीं थी, अडानी टोटल गेट्स करके, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि जैसे ही कोई आपका कोई स्टॉक 52 वीक के ऊपर जाता है, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट स्टोरी। हाँ, ये बहुत सारे ट्रेडर्स रहेंगे जो 52 वीक के नीचे चल रहे और अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो वैल्यू ट्रेडर हो जाता है, ठीक है। और ये जो 52 वीक मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर चले गए और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वी कॉल देम एज एन इन्वेस्टर्स, मोमेंटम इन्वेस्टर, क्योंकि आपके पास एक मोमेंटम आ गया है और आपकी इन्वेस्टिंग स्टोरी बराबर है। तो सर वैल्यू ट्रेडर, मोमेंटम इन्वेस्टर्स, इवन मोमेंटम ट्रेडर भी बोल सकते हैं सर उन्हें? मोमेंटम ट्रेडर, मे बी माय वर्ड वाज इनकरेक्ट, मोमेंटम ट्रेडर्स। सो नई नई चीजें सर लोगों को सीखने को मिलेंगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ लोगों के कमेंट्स आने का, और मैं एज इट इज उनके जो सवाल होंगे आपको भेजूंगा, सो दैट मैं आपसे दोबारा टाइम लूं, क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आने वाला आपसे सीखने में। और इसमें मेरे एक बहुत सही आपने बोल किया कि वैल्यू ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट यू नो मोमेंटम इन्वेस्टर, लेकिन मेरे लिए अगर अब मैं बोलूंगा पुष्कर, एवरीबॉडी इज ट्रेडर। जो एवरीबॉडी इज ट्रेडर सर, कभी तो बेचना ही है, कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। एकदम सही बोला, जो आपने कुछ खरीदा है बेचने के इंटेंशन से, तो आप ट्रेडर हो 100%। बस वो ये हो गया लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे है, उससे फर्क पड़ेगा। सही बात बोला आपने, एकदम 100% आपने करेक्ट पकड़ा। So yeah, this is how we look at it, and the last catalyst that हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, ये एक इंट्रोड्यूस हुआ था, हाउ टू प्रॉफिट इन बुल एंड बेयर मार्केट बाय स्टैन विंस्टीन करके, जो एक ट्रेडर है और एक मार्केट विजार्ड भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया कि हमेशा अक्यूमुलेट होते स्टॉक जहां पे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। और जब भी वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, बाद में एक ग्रोथ फेज आता है, तो वो ग्रोथ फेज में आपको सब अच्छी अच्छी स्टोरियां ही सुनने को मिलेगी जी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट हुआ था, एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और अभी मार्केट भी पिछले 2 साल में कुछ ऐसे ही चल रहा सर। एकदम सही बताया आपने, मतलब जब भी मार्केट क्रैश हुआ और फिर धीरे 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 बढ़ा और फिर एक स्पाइक आ गया, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जिन लोग ने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, वो प्राइसेस को इमीडिएटली नीचे नहीं फेंकते। ये वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को 2022 का आपका टॉप बोल सकते हो, यस। और अभी ये जो चल रहा है स्टेज 4 चल रहा है, ओके। और फिर उसके बाद वापस स्टेज 1 चलता है, स्टेज 2, स्टेज 3, और ये 30 वीक की मूविंग एवरेज। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 52 वीक भी देख सकते हो, लेकिन अगर ये साइकिल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो आप एक 30 वीक मूविंग एवरेज भी देख सकते हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि इंडिया सीमेंट, तभी सीमेंट में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, प्राइसेस आप देखोगे 30 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलने लगा, लेकिन जैसे ही ये अपना 52 वीक हाई ब्रेकआउट किया उसने, तो ये जो स्टेज 1 था उससे निकल के वो स्टेज 2 में चला गया। करेक्ट सर। तो वो एक ग्रोथ फेज हो गया, राइट सर, ठीक है। और फिर ये आपका एक चिप चॉप ये वाला मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट सर। तो ये आपका स्टेज 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये एक फॉल हो गया, बाद में आपका स्टेज 4 हो गया। And what you can see now, it is again going into stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. Correct sir. So likewise ये stage 1, stage 2, stage 3 और stage 4 continue होते हैं। तो आप करते हो कि अगर आप स्टेज 1 पे दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेते हो किसी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को, तो आप उसमें एंट्री एज पर ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो। So let me just show you just few slides back. Can you see something very interesting, Pushkar here? Stage 1. Stage 1. So it is stage 1. So I'm waiting for that breakout to happen for the stage 2. कोई जो ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म आपके जैसे जो लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो आप क्या करोगे, स्टेज 1 में एक्यूमुलेट करोगे। मैंने तो जब लिया तो मैंने सोचा मेरी बेटी के लिए ले रहा हूँ, वो जब बड़ी होगी तब वो उसको दे दूंगा, वो जो मर्जी करे। So वही हो गया आपका ये स्टेज 2 के लिए, मतलब आपने स्टेज 1 में एक्यूमुलेट किया हुआ है, so you are the smart trader। पता नहीं सर एक्यूमुलेट किया हुआ, बट द थिंग इज आपके जैसा भी स्मार्ट नहीं हो ना कि ब्रेकआउट पे तो लिया नहीं, मैंने तो ले लिया बस कि यार मुझे लगता था कि मतलब ठीक है। जब एसबीआई का रोल आया ना, तो जो फंडामेंटल कैटलिस्ट आपने बोला ना, तो मुझे वो लगा, मुझे लगा वो फंडामेंटल कैटलिस्ट कैन बी द एसबीआई कमिंग इनटू द पिक्चर। सो राइट, और क्या बोलूं सर, बहुत सारी चीजें, आप जितनी तो एनालिसिस नहीं है मेरी, बट जो भी थी तो ले लिया। बट अभी ठीक है, अभी भी कोई इशू नहीं है मुझे। नहीं बहुत शॉर्ट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म से कोई मतलब अभी लेना देना नहीं है। मतलब आई एम लुकिंग एट द होराइजन ऑफ एटलीस्ट 20 इयर्स। तो मैं जो पैसा स्टॉक में डाल देता हूँ, वो तो मैं सोचता हूँ जैसे वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, एक बार स्टॉक में पैसा डाल दिया तो मतलब
आई हैव अ पेशेंस, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को उसे बेचना है, मुझे पैसे की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म है, बट मैं तो इतना सोच रहा हूँ कि अगर मेरे स्टॉक्स बढ़कर मुझे डिविडेंड भी दें, पड़े रहे, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म लैंड आई हैव एक्यूमुलेटेड। जरूरत होगी पैसे की तो निकालेंगे, नहीं होगी तो कमा ही रहे हैं सर। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया हमारे व्यूअर्स को कि पेशेंस। जी और वॉरेन बफेट ने जैसे कोट किया था, मार्केट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम एन इम्पेशेंट इन्वेस्टर टू अ पेशेंस इन्वेस्टर। सो यही है। could be sir। Yeah, so let's see that. So similarly, another example I have taken, Pushkar, जी is Mind Tree. Again, आप देखोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, and then all of a sudden it breaks out of a 52-week high. 30 moving average को हमेशा वो टच करने आता है, राइट। and then you can see the stage 2 का growth. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि जब वो टच करने आता है अपनी मूविंग एवरेज को, तो अगर मैं वहां पे दोबारा एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी तो छोटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। और एक लेजेंडरी ट्रेडर है मार्क मिनर्विनी, ओके। वो क्या करते हैं कि ये मूविंग एवरेज के नजदीक आके खरीदना चालू करते हैं, और उसका रीजन क्या है कि हम लोग कुछ बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जी टेक्निकल एनालिसिस चलता क्यों है, एक बड़ा थोड़ा डिटूर ले रहा हूं मैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बहुत से लोग आते बोला ये प्राइस ऊपर नीचे होता है तो तुम पैसा कैसे बनाते हो। पैसा प्राइस ऊपर नीचे से नहीं बनता, क्योंकि कलेक्टिव साइकोलॉजी जो होती है ट्रेडर्स की। जी और आप सब लोग ये 200 दिन की मूविंग एवरेज देख रहे हो क्योंकि उनको पहले से ही सिखाया गया है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज देखो, ठीक है। सब लोग वही देख रहे हैं, और जैसे ही 200 दिन के एवरेज के पास आते हैं तो उनको लगता है यार मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, मैं खरीदना चालू करता हूँ। तो वो जैसे ही खरीदते तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो आप जाओगे चार्ट में और बोलोगे अरे यार ये तो यहाँ पे 200 को टच हुआ और चल गया। और उसमें मैं नहीं हूं, मेरे जैसे सोचने वाले इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो हजारों करोड़ भी डाल सकते हैं एक स्टॉक के अंदर, और वो कुछ भी लेकर आ सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया ना पुष्कर, व्हेन आई वर्कड विद रॉयटर्स एंड ब्लूमबर्ग, जी बिगेस्ट ऑफ द बिग फंड मैनेजर्स, जी भले वो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो चार्ट खुले रहते थे उसमें ये 52 वीक मूविंग एवरेज खड़ी ही रहती थी। मतलब कहीं ना कहीं वो 52 वीक देख रहे हैं। आप सीक्रेट्स बता रहे हो सर बड़े बड़े लोगों के, और लोगों को जो नए लोग हैं उन्हें सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को हो सकता है आप नए हो, आपको नहीं समझ आ रही, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखना, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सर इतना टाइम लेके पेशेंस लेके सिखा रहे हैं आपको। मैं तो सर हैरान हूं कि आप इतना टाइम दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। मजा आ रहा है सर बहुत। प्लीज नहीं, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है शेयर करने के लिए और आपके साथ इंटरेक्ट करने के, और बहुत सारी नई नई चीज जो मैंने एंटीसिपेट नहीं की थी बोलूंगा वो सब आ रही है, तो विच इज वेरी नाइस। सर व्हाटएवर सर, आप तो बोलते रहिए, लोगों को उसी में से नॉलेज मिलती रहेगी। और वैसे ही होगा। हम लोग ने स्टेज 1 बनाया, स्टेज 2 हुआ, स्टेज 3 हुआ, और ये टाइम स्टेज 4 जो हुआ है, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट स्टेज 1, but it is still forming something called as stage 1 at the lower level, so you can expect another round of stage cycle. सो सर वो तो हो सकता है ना कि स्टेज 1 जो है वो अब पार हो चुकी है, तो अगली बार जब स्टेज 1 बनेगी तो वो सेम लेवल पे ना बने, वो कई लेवल ऊपर भी बन सकती है, बट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे होगा, तो वो आपके लिए पोटेंशियल बाय हो सकता है। दैट इज वेरी करेक्ट पुष्कर, क्योंकि ये जो स्टेज 1 बना हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, so it is forming like a stage 1, right? Okay, so I'm waiting for a breakout above 600, so that will become a stage 2, and then we will have another round, क्योंकि वो और ऊपर जाएगा, उसका नया ब्रेकआउट करेगा, मे बी 1000-1500 के आसपास वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर स्टेज 4 नीचे की तरफ आएगा। सिंपल चीज है सर, बट वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। अगर लोगों ने सीख लिए तो दे विल थैंक यू थ्रू आउट देयर लाइफ। सर आई रियली वांट टू थैंक यू एज वेल एंड द फिल्डम, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोग को, ये इंटरेक्ट करने का मौका मिला है और अपने नॉलेज शेयर करने की एक हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको, हम तो हमारी ऑडियंस पकड़ लेगी और कहेगी अगर जहां से वैल्यू मिले वहां से लेना चाहिए सर। सही बात है, वही मैं बोला, एजुकेशन और एक्सपीरियंस जी। एक्सपीरियंस कैपिटल ई में आता है, एजुकेशन एक बार स्मॉल में चला जाता है। मैं बहुत गाली खाता हूँ उसके लिए, लेकिन ठीक है, ये मेरा मानना है। सर आपका नहीं, मेरा भी मानना है सर। मैंने जिंदगी में जो सीखा एक्सपीरियंस से सीखा है, और एक्सपीरियंस लोगों से सीख रहा हूँ सर। तो मेरा थोड़ा टाइम देखो सर, आपको 20 साल लगे, अगर आपने जो 20 साल में सीखा और आप मुझे अगले 5 साल में सिखा देते हो, ट्राई मतलब फिर भी 15 साल में आपने बहुत सारी चीजें करी होंगी, बट आप अपना मेजॉरिटी सिखा देते हो, तो सर मैं शायद लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाऊं। सही बात है।
तो मैं तो लूंगा और- सर आपसे ज्ञान, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ साहब। बहुत मजा आ रहा है मुझे लिटरली सर। सेम आप ईयर प्लीज पुष्कर। सो कंटिन्यू कीजिए सर, मैं तो बोलता हाँ, रहूंगा। सो नहीं, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद लाइक एवरीवन पुष्कर, कि जी बेसिकली ये 4 चीज अगर आपने समझ ली, जी अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जी तो ये 2 4 चीज है। जी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स विद फंडामेंटल कैटलिस्ट, अब जो बिजनेस मॉडल देख रहे हो कंपनी के, मोनोपोली या डुओपोली वाले, या लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस और मार्केट साइकिल, अगर ये 4 चीज अगर आप, इट कैन बी योर इनिशियल जर्नी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बिगिन करने के लिए। एंड एब्सोल्युटली। व्हाट बेटर देन फिजडम, हु आल्सो हेल्प्स यू, आपके बहुत सारे recommendations होते हैं, उनके चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, सो जी दैट रियली हेल्प्स यू। एब्सोल्युटली सर। सर थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए। आई थिंक अगर इतनी भी नॉलेज लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सो दे विल मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, एंड फॉर श्योर जब प्रॉफिट्स आते हैं तो आप ही की तरह वो स्माइल भी करने लगेंगे। यहाँ पर वो स्माइल आने के लिए मेरे को 15 साल लगे थे। 20 साल तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले 15 साल तो मैंने ट्रायल एंड एरर ही किए थे, और वही मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ कि क्या नहीं करना चाहिए वो इटसेल्फ। वो बोलते हैं ना, मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है, वो मुझे बोलता है कि जो नए ट्रेडर आते हैं, दे लूज 90% ऑफ देयर वेल्थ इन फर्स्ट 90 डेज। राइट सर। ओके, so 90% of wealth is destroyed in first 90 days. So अपन ट्राई करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो there is a very high probability कि आप पहले 10% में आ सकते हो। सर मतलब अगर लोग इस तरीके की नॉलेज लेंगे तो डेफिनेटली वो 10% वाली कैटेगरी में जाएंगे। Definitely. थैंक यू फॉर योर टाइम सर, एंड Thanks. मैं कमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा सर, सो दैट आई कैन टेक योर टाइम अगेन। एंड आप लोगों को इस सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। आपके जो सवाल है कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, Pushkar. Thanks a lot. Thank Thank you, you. everyone. Bye. सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपने बहुत कुछ सीखा है, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, आज की जैसे वीडियो इज पावर्ड बाय फिजडम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजडम पर कुछ स्पेशल प्लान्स भी हैं आपके लिए। अगर आप लोग रेगुलरली ट्रेड करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि 20 रुपये मान लीजिए एक ऑर्डर को प्लेस करने का आपको लग गया, एक ऑर्डर को सेल करने का लग गया, तो आपका 40 रुपये एक ट्रेड का लग गया। अगर आप साल की बात करो और हम कहते हैं 250 ट्रेडिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं, तो लगभग आप 10,000 रुपए के आसपास की सालाना ब्रोकरेज भी पे करते हैं। अब अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो फिजडम का फ्रीडम प्लान आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर स्टार्टिंग विद 2499 आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, और उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशली ये प्लान उन लोगों के लिए है जो एक से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर आप लगातार ट्रेड करेंगे तो आपको फिजडम पे और भी कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको स्टॉक प्लस रिपोर्ट्स का एक्सेस और सुपर ट्रेड टर्मिनल मिलता है। अब यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो फिजडम के साथ मिल रहे हैं, फिजडम के फ्रीडम प्लान के साथ मिल रहे हैं। सो फिजडम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप आज ही जाके फिजडम पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिजडम के फ्रीडम प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनली, इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो and go self-made.